पहला प्रश्न प्रयागराज से माँ अरुणिमा का है। पूछती हैं, ओशो कहते हैं कि प्रार्थना अहोभाव की अभिव्यक्ति है, जबकि आपके अनुसार प्रार्थना अहोभाव के साथ सहयोग का निवेदन है। कृपया इस भेद को समझाएं। प्रार्थना दो प्रकार की होती है। एक है सांसारिक प्रार्थना और दूसरी है सम्यक प्रार्थना। सांसारिक प्रार्थना तो वो है जो अक्सर सांसारिक लोग करते हैं, और सम्यक प्रार्थना वो है जो अक्सर संत लोग करते हैं। आध्यात्मिक प्रार्थना भी इसको तुम कह सकते हो। दोनों में भेद को जान लो। जो सांसारिक प्रार्थना है वो सीधे हम प्रार्थना करते हैं किसी से कि हमारे उद्देश्य को पूरा कर दो, अर्थात उद्देश्य पूरा करने की जिम्मेदारी उसकी होती है जिससे तुम प्रार्थना कर रहे हो। और दूसरी प्रार्थना है सम्यक प्रार्थना। उसमें उद्देश्य हमारा है, पुरुषार्थ हमारा है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ हम करेंगे, लेकिन उसमें हम दूसरे का सहयोग चाहते हैं। दोनों में इस तरह बड़ा भेद हो जाता है। एक उद्देश्य पूर्ति के लिए जो करते हैं, किसी को कहते हैं कि मेरा उद्देश्य तुम पूरा करो, वो सांसारिक प्रार्थना है। और दूसरा उद्देश्य पूर्ति तो हम करेंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, और हमको किसी का सहयोग लेना है, सहयोग के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये मूलभूत भेद है सांसारिक प्रार्थना और सम्यक प्रार्थना में। अब प्रार्थना को ठीक से समझ लो, सम्यक प्रार्थना को ठीक से समझ लो। सम्यक प्रार्थना के दो मुख्य स्तंभ हैं। पहला है अहोभाव और दूसरा है सहयोग का निवेदन। ओशो अहोभाव पर रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रार्थना अहोभाव की अभिव्यक्ति है, और बड़ा कारण है क्यों ओशो अहोभाव पर रुक जाते हैं। इसके कई कारण हैं, उन कारणों को भी हम इसमें समझेंगे। पहला कारण है कि सांसारिक प्रार्थना जब तुम करते हो इष्ट से, परमात्मा से या किसी से, तो जिम्मेवारी तुम अपनी लेते नहीं हो, जिम्मेवारी दूसरों को सौंप देते हो। अब अगर तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होती है, तुम्हारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है, तो तुम्हारे मन में एक शिकायत पैदा हो जाती है कि हमारा उद्देश्य किसी ने पूरा नहीं किया। और जो अध्यात्म है, अध्यात्म में तुम दूसरे को पूरा करने की जिम्मेवारी देते नहीं हो, उसमें अहोभाव है। अहोभाव का अर्थ है कि आप सहयोग जो आपने अब तक दिया, अब तक जो हमारे लिए आपने किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो एक तरह से सम्यक प्रार्थना का आधार अहोभाव है, और सांसारिक प्रार्थना का अहोभाव कह सकते हो शिकायत है, और अध्यात्म शिकायत से अहोभाव की यात्रा है। तो इसलिए ओशो जब कह रहे हैं कि अहोभाव की अभिव्यक्ति करो, तो कुल इतना हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम शिकायत से अहोभाव की यात्रा पर चलो, क्योंकि जब तक तुम शिकायत से भरे रहोगे तब तक तुम अहोभाव की यात्रा पर नहीं जा सकते। तो इसलिए एक साधक के लिए शिकायत अशोभनीय है। इसलिए ओशो सांसारिक प्रार्थना के विरोध में है, और वे कहते हैं कि अहोभाव में जीना शुरू करो। दूसरा बड़ा कारण है कि सांसारिक प्रार्थना में अकर्मण्यता आ जाती है। तुम कर्म नहीं करते हो, तुम भाग्य के भरोसे जीना शुरू कर देते हो। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए होई हैं सोई जो राम रचि राखा, अको करी तरक बढ़ा वहीं शाखा। जो परमात्मा ने लिखा है, जो विधाता ने लिखा है, वही होना है। इसलिए क्यों ज़्यादा तुम करने और धरने के फेरे में पड़ जाते हो। अब देखो, ये अकर्मण्यता की यात्रा हो गई, अकर्मठता की यात्रा हो गई। या ऐसे लोग मलुकदास की तरह कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हमें क्या करना है, ये भी अकर्मण्यता की यात्रा हो गई। और ऐसे लोगों के लिए बच्चन ने
बड़ी भर्त्सना करते हुए एक कविता लिखी थी, बंगाल का अकाल। 1944 में जब बंगाल में अकाल पड़ा था उस समय की ये कविता है, लेकिन आज भी बड़ी प्रासंगिक है। कहते हैं, बंकिम ने गर्भोन्नत ग्रीवा उठा विश्व से था यह पूछा, के बोले माँ तो मी अबले, मैं कहता हूँ तू अबला है, तू होती माँ अगर न निर्बल अगर न दुर्बल, तो तेरे ये लक्ष्य लक्ष्य सुत उसी अन्न से उसी धान्य धान्य से, जिन पर है अधिकार इन्हीं का वंचित रहते, भूखे मरते और हारे को हरि नाम सुमिरते। और फिर हुआ क्या, इतना तुमने सिमरन किया, इतना राम राम कहा, हुआ तो कुछ नहीं। जब न राम टस्से मस होते, नहीं बरसते तुम पर रोटी, सुरुआ बोटी तुम हो अपना भाग्य कोसते, मन में सोचते यही लिखा था यही बता था, होई है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ा वही शाखा, और अंतिम सांसों से रट रट कर तुम जाते मर, लेकिन जीवित रहने पर भी कब तुम थे पशुओं से बेहतर। पश्चिम की है एक कहावत, इसको सीखो इसको घोखो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, राम सहायक उनके होते जो अपने हैं स्वयं सहायक। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो ओशो कह रहे हैं कि प्रार्थना में अहोभाव मुख्य है, इसके पीछे एक कारण है कि अगर तुम प्रार्थना करते हो, उसकी जिम्मेदारी दूसरे को दे देते हो, तो तुम्हारे भीतर एक आलस्य भाव आता है, एक तमस भाव आता है, एक अकर्मण्यता का जन्म होता है। दूसरी बात, ओशो की दृष्टि को समझने के लिए, ओशो की उक्ति को समझने के लिए उसके पीछे की दृष्टि को समझो। किसी की उक्ति अगर समझना हो तो केवल शब्दों पर अगर तुम जाओगे तो नहीं समझ पाओगे, उसके पीछे दृष्टि क्या है, इस दृष्टि को समझे। ओशो ज्ञानी है, याद रखना इस बात को, और ज्ञान की दृष्टि से अहोभाव की अभिव्यक्ति ही प्रार्थना है। इससे आगे ज्ञानी नहीं जाएगा, ज्ञानी निवेदन नहीं करेगा, ज्ञानी वंदन नहीं करेगा, ज्ञानी प्रार्थना उस दृष्टि से नहीं करेगा। लेकिन ओशो ने हमें कहा है कि तुम भक्त बन सको तो भक्त बनो। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम भक्त बनो। और अगर तुम भक्त अगर बन जाते हो तो याद रखना, भक्ति में अहोभाव के साथ सहयोग का निवेदन आ जाता है। इसलिए ओशो जब कहते हैं तो एक ज्ञानी की दृष्टि बता रहे हैं कि जो प्रार्थना है अहोभाव की अभिव्यक्ति है। लेकिन भक्त की दृष्टि से अगर सोचोगे, भक्त की दृष्टि से तुम देखोगे तो अहोभाव से एक कदम भक्त और आगे बढ़ता है, और अहोभाव के साथ वह हमेशा सहयोग का निवेदन भी करता है। अब देखो, भक्तों को देखो, जितने भी भक्त हुए, जितने भी संत हुए, उन्होंने निवेदन किया, परमात्मा से किया। और भी हम समझेंगे कि और कौन से कदम इसमें उठाए जाते हैं। संत नामदेव ने कहा, संसार समुंदे तार गोविंदे, हे गोविंद मुझे तारो, ये संसार बड़ा कष्टदायक है। कबीर साहब खुद कहते, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। हे परमात्मा, तुम्हारे भरोसे अपने सारे संग को हमने इसमें लगा दिया है, तुम्हारे बेड़े पर चढ़ा दिया है, तुम्हारी नाव पर चढ़ा दिया है। अब तुम देखो, स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। कहते हैं कि मैं पापी हूँ और तू पाप से मुक्त करने वाले हो। हे परमात्मा, ये जो जोड़ी है अपनी, ये बड़ी ठीक है, तो इसलिए पाप से मुक्त होने में तुम हमारा सहयोग करो। तो भक्त बराबर निवेदन करेगा। निवेदन अगर नहीं करता तो भक्त नहीं है। अब जो ये भक्त की सम्यक प्रार्थना है, इसको ज़रा ठीक से समझ लो। ये 3 प्रकार की होती है। सांसारिक प्रार्थना होती है, गौणी प्रार्थना होती है, और परा प्रार्थना होती है। सांसारिक प्रार्थना क्या है? तुम संसार के लोगों से अपने उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग लेने जाते हो। तुम कहते हो कि हमने मकान बनाना है, हम बना रहे हैं, इसमें थोड़े धन की आवश्यकता है, कि आप थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। ये सांसारिक प्रार्थना है। ऐसी गौणी प्रार्थना है, तुम देवताओं से सहयोग लेते हो, तुम अपने गुरु से सहयोग लेते हो, तुम अपने संतों से सहयोग लेते हो, तुम अपने मिस्टिक ग्रुप से सहयोग लेते हो, तुम देवस्थानों में जाते हो, तुम सूफियों के संतों के मज़ारों पर जाते हो और तुम उनसे सहयोग लेते हो। ऐसे देवताओं में तुम भगवान शिव है, भगवान गणेश है, या और भी जितने भी देवता हैं, भगवान विष्णु है, सबका अस्तित्व है। जब यहाँ तक कि जब मनुष्य मरता है या जीव मरता है, वो भी सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहता है, तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में बड़ी सारी शक्तियाँ हैं जिनसे संत सहयोग
लेता है और अहोभाव व्यक्त करता है। अब तक उन्होंने जो भी किया हमारे लिए उसके लिए अहोभाव व्यक्त करता है और फिर सहयोग की इच्छा करता है और सहयोग मिलता है। ये हमारा तजुर्बा, ये हमारी अनुभूति है। वे हमें हर तरह से सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। और तीसरा परा प्रार्थना है। सीधे गोविंद से, निराकार अस्तित्व से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें समाधि, सुमिरन, जो भी हम साधना कर रहे हैं, आप हम पर कृपा करो। आप हम पर ऐसी कृपा करो कि हम आपके सुमिरन में जी सके। और सभी भक्तों ने, सभी संतों ने प्रार्थना की है और कहा है कि हम एक सद्गुरु से मिला दो ताकि हम उसे नाम दान लें, नाम का ज्ञान प्राप्त करें और आपके सुमिरन में जिए। ये जो 3 प्रकार की प्रार्थना है, ये तीनों प्रकार की प्रार्थना में हम दूसरे से सहयोग लेते हैं। और ये तो सहयोग लेना एक बहुत बड़ी बात है। सामान्यतः जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो किसी से सहयोग लेना नहीं चाहता, लेकिन जो निरहंकारी व्यक्ति है, जैसे कोई भक्त है, निश्चित रूप से वो सहयोग लेना पसंद करता है। और स्टीफन आर कावे, अद्भुत उसने किताब लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल, जिस पर हमारा हंस प्रज्ञा कार्यक्रम आधारित है। अभी ऑनलाइन हंस प्रज्ञा कार्यक्रम चल रहा है, 34 मित्र भाग ले रहे हैं। मैं विशेषकर उन मित्रों का मैं जानता हूं कि वे जुड़े हुए हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, तो उनका अभिनंदन भी करता हूं, उन्हें बधाई भी देता हूं कि इस अद्भुत कार्यक्रम की यात्रा पर वे अभी चल रहे हैं। और जो उनके आचार्य हैं, कर्नल संतोष हैं, माँ वरुणा है, मैं जानता हूँ ये हमारे बहुत ही श्रेष्ठ आचार्य हैं। तो ये जो हंस प्रज्ञा में एक आदत की बात करते हैं हम स्टीफन आर कावे की, वो है सिनर्जाइजिंग, सम्यक सहयोग, सहयोग लेने की कला। और इसी पर तो आजकल जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, ये है क्या? ये सहयोग लेने की कला ही है। तो इस तरह से सहयोग लेना बड़ी बात है, अद्भुत बात है। और ये इस तरह से हमें सहयोग लेने में हिचकना नहीं चाहिए। और जब संसार से सहयोग लेने में हमको नहीं हिचकना चाहिए, तो फिर जो दैवी शक्तियाँ हैं, जो परमात्मा की जो पराशक्ति है, उससे सहयोग लेने में हमें हिचक क्यों होना चाहिए? तो निश्चित रूप से ये जो ओशो कह रहे हैं और जो हम कह रहे हैं उसमें विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक पूरक है। क्योंकि हमारी प्रार्थना की जो व्याख्या है वो एक भक्त की दृष्टि से है और ओशो की जो प्रार्थना की व्याख्या है ज्ञानी की दृष्टि से है। और निश्चित ही अगर तुम ज्ञानी हो तो निश्चित तुम अहोभाव की अभिव्यक्ति पर रुक सकते हो। लेकिन ओशो धारा में हमारे लिए ओशो का निर्देश है कि हम भक्त की तरह जिएं, और भक्त की तरह जीना है तो अहोभाव के साथ सहयोग का निवेदन करना है। हरि ओम तत्सत।